चलो भाई, तो ना पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन? देख भैया, क्या नाम है, देवेश। हम लोग ना थोड़ा सा पीछे एक क्लास हुई है, तो एक क्लास में मैं बेसिक ये समझाया हूँ कि इस किसी से लेके नोट कर लेना है ना, 2-4 पेज छोड़ देना और वहाँ नोट कर लेना। कितना है, 4-5, 3-4 पेज है। हाँ, तो छोड़ लिया जगह। हाँ, कर लेना। अब उसमें ना मेन जो मैं काम की चीज़ पढ़ाया हूँ अपने को, जो मतलब आज यूज आएगी, उसमें से एक है एएमयू। ठीक है, एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन क्या कहते हैं, एएमयू। इसी का दूसरा नाम है यूनिफाइड मास। ठीक है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एएमयू बराबर होता है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास का कितना टाइम्स भैया? 1/12 टाइम्स। ठीक, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उससे एक एटम पकड़ के तराजू में रख के वजन निकाला हुआ है, समझ ले। ठीक है ना? तो एक एएमयू बराबर कितना हो जाएगा? एक एएमयू हो जाएगा 1/12 टाइम्स ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक एएमयू की वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना? ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, अगर मैं इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन लोग? 1000 से डिवाइड करके, है ना? तो एक एएमयू बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, है ना? ठीक, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? -27 किलोग्राम। तो एक एएमयू की ये जो दो वैल्यूज है, ये दो वैल्यू और डेफिनेशन, ये तीन चीज याद रखनी है। ठीक है, समझ आया? ये है तो है, डेटा है ना? याद रखना है, नोट कर ले इसको। तू कहाँ से है भैया? तू यहीं का है? राधिका नगर कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, वहां से तू साइकिल में आता है? अच्छा, बैटरी वाली साइकिल है, तो उसमें पैडल नहीं मारना पड़ता ज्यादा। और चार्जिंग है? और कितना तेज चलती? और दिखाता है स्पीड? नहीं दिखाता? दिखाता है, स्पीड भी दिखाता है। तो अलग से आती है, तू लगवाया है उसमें? अच्छा, बैटरी वाली आती है। कितने की आई है वो? 30,000 रुपए की साइकिल है वो? हाँ, तो आजकल 1.5 लाख की तो बाइक हो गई। तो 2 साल से चला रहा है। और बैटरी कौन सी, लिथियम आयन है? कितना बड़ा बैटरी पैक है? हाँ, तो उसको निकाल के चार्जिंग करना पड़ता है। तो निकाल के कहाँ? घर ले जाओ, घर में लगा लो। बहुत सही है। तो केटी सर की आज क्लास नहीं थी क्या? केटी सर की क्लास शिफ्ट हो गई है। तो टीटीएस में तो 11th लेते थे ना? 9 से 10:30 में बुला रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया एक एमयू। ठीक, अच्छा, इसके बाद और दो तीन छोटी छोटी चीजें जो अभी काम आएंगी। एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इसका जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहां से क्या नजर आ रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या है? सेम।
अगर कोई जबरदस्ती पीछे पड़ जाए कि नहीं दोनों में से भारी कौन है हल्का कौन है, तो इसका मास होता है 1.672, इसका मास होता है 1.675। तो न्यूट्रॉन हल्का सा क्या होता है, भारी होता है, बाकी दोनों कैसे होते हैं, नियरली सेम। ठीक, अच्छा ये मास आया केजी, इसी के मास को अपन एएमयू में देखेंगे। ठीक, तो अब एएमयू का वैल्यू देख, क्या लिखा है तू लास्ट वाला, 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
नियरली इक्वल टू 1 AMU। एक्चुअल में 1.008 AMU होता है, मगर अपन कितना मान लेते हैं 1। ये वाला भी कितना आ जाएगा, नियरली इक्वल टू 1 AMU। ठीक। अच्छा, इसका मास हम लोग मानते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि ये बहुत छोटा है, -30, 27 और 34 में 10⁻⁴ यानी 10,000 गुना का अंतर है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक। चार्ज जो है, इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 0। ठीक। तो इतनी बात याद रखनी, इस पे आज अपन सवाल करेंगे। ठीक, इसको नोट कर ले, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। तो कल थी सर की क्लास 9 बजे। तू कहाँ, यहाँ हॉस्टल लेके रहता है भैया देवेश? कहाँ लिया? अच्छा, सेक्टर 10 है, वहाँ साइकिल में आता है, पैदल आ जाता है। हो गया लिखना? चलो अब अपन क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे भैया। सबसे पहला सवाल, सपोज mass of proton is made 2 times of original. Suppose mass of proton is made 2 times of original, and that of neutron is made half of original. What will be the new mass of, ऐसे लिखना, कार्बन 612 एटम। अब तू इधर देख भैया देवेश, तुम लोग बाकी सॉल्व करो। ये क्या है नीचे वाला? हाँ, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ऊपर वाला क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, उसको मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक। प्रोटॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर, प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इसको यहां भेजूंगा, न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। समझ में आ गया भैया? ठीक, ये और कर ला और लगेगा सवाल में। ठीक, चलो तुम लोग बनाने की कोशिश करो, सोचो 2 मिनट, फिर मैं आसान तरीका बताता हूं। हाँ, AMU सब कैलकुलेशन AMU में करेंगे। कुछ नहीं दिया है तो सब अब AMU में, क्योंकि वही यूनिट है उसका। हाँ भाई, तुम लोग देखो कैसे करेंगे। एक आसान तरीका बता रहा हूं मैं करने का, ऐसे ही करना। आपके पास कौन कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इनका नंबर निकाल लो। कार्बन 612 है, ये Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें, 6। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। अच्छा, ये ऊपर वाला क्या है, A। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर A माइनस जेड, 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन भी कितना आएगा, 6। तीनों पार्टिकल 6 6 6 आ गए। ठीक है ना। ओरिजिनल मास जो हमें ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल।
इसका मास कितना है 1 AMU, इसका भी मास कितना है 1 AMU, दोनों का मास 1 AMU हो गया। ठीक, नाउ न्यू मास निकालने जाएंगे। तो अभी इसका तो कोई मास चेंज नहीं किया, तो अभी भी नेग्लिजिबल रहेगा। इसका मास क्या कर दिया प्रोटॉन का, पढ़ो, डबल डबल कर दिया यानी क्या हो जाएगा 2 AMU, हाफ कर दिया यानी क्या हो जाएगा हाफ AMU। यहां तक ठीक। नाउ टोटल मास निकालने की कोशिश करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होगा नेग्लिजिबल। एक इलेक्ट्रॉन का मास अब 2 AMU है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 AMU यानी 12 AMU। अच्छा, एक का मास अब हाफ है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 इंटू हाफ AMU बराबर कितना 3 AMU। टोटल निकालोगे तो 12 और 3 कितना 15 AMU, ये तुम्हारा आंसर। समझ आया भैया? ठीक, इस तरीके से करने से थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलो नोट करो ये तरीका, फिर मैं अगला दे रहा हूं, ऐसे ही करना सॉल्व। हो गया? अगला लिखेंगे भैया, सवाल लिखेंगे। सपोज मास ऑफ न्यूट्रॉन is made 4 times, mass of neutron is made 4 times, and that of proton is made half of original. What will be the new mass? What will be the new mass of oxygen 816 atom? What will be the new mass of oxygen 816 atom? चलो इसी तरीके से नहीं, व्हाट विल बी द न्यू मास एंड चेंज इन मास भी निकाल लेना, एंड चेंज इन मास भी निकालना। जितना इजी इजी है, अभी शुरुआत हुई, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी इजी, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। अभी एक भैया हमारे यहाँ का एडवांस दे के आया पेपर, मैसेज किया था, बोले सर मैथ्स में 2 सवाल लगा के आया हूँ 18 में से, फिजिक्स में 3 लगाया हूँ, केमिस्ट्री में 10 लगा लिया सर पहले पेपर में। दूसरे पेपर में मैथ्स में फिर 2 लगा के आया, फिजिक्स में सर 4 लग गए, अब केमिस्ट्री में 12 लगा के आया हूँ। तो केमिस्ट्री क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग, नंबर सबके बराबर है, ऐसा तो नहीं कि मैथ्स वाले क्वेश्चन के 2 नंबर ज्यादा मिल रहे हो, इसलिए मस्त चिल है, आराम से हो जाता है काम। न्यू मास नेग्लिजिबल, टोटल मास नेग्लिजिबल। अच्छा, ऑक्सीजन है, बोलो प्रोटॉन का नंबर 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 और न्यूट्रॉन का नंबर भी 8, 8 8 8 आ गया। न्यू मास प्रोटॉन का कितना टाइम्स बोल रहा है 1/2, तो ये हो गया हाफ AMU, और इसका बोल रहा है 4 AMU, तो ये हाफ इंटू 8 बराबर 4 AMU, और ये 4 इंटू 8 यानी 32 AMU, सॉरी 32 AMU है ना। और टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 36 AMU। चेंज इन मास आपका हो जाएगा 36 माइनस 16 यानी 20 AMU। एक आखिरी सवाल इस टाइप का लिखेंगे भैया, मास ऑफ क्या ले लें, मास ऑफ proton is made 1/3, mass of proton is made 1/3, and that of neutron is made twice, What is the percentage change? What is the percentage change in mass of
in mass of magnesium 1224 atom. परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ मैग्नीशियम 1224 एटम। हाँ आ जाओ, क्या है भैया नंबर इसका? 12, 12 और 12, ये थोड़ी बताना पड़ेगा है ना, ये तो नेग्लिजिबल हो गया। प्रोटॉन का मास कितना किया? 1/3, तो ये 1/3 AMU हो गया, और न्यूट्रॉन का कर दिया 2M, तो 1/3 इंटू 12, आंसर आ गया आपका 4 AMU, और 2 इंटू 12 कितना आ गया? 24 AMU। नया मास कितना आ गया आपका? 28 AMU। अपने क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन मास। तो अब ये क्या आ जाएगा भैया आपका? चेंज इन मास अपॉन ओरिजिनल मास इनटू क्या? 100। कितना चेंज हुआ मास में? तो चेंज इन मास अभी कितना हो गया मास बेटा आपका? 28, पहले कितना था? 24, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या? 24 इंटू 100, है ना? समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? तो 28 माइनस है कितना हो जाएगा? 4 बाय 24 इंटू 100, कितना आ गया? 100 बाय 6 या 50 बाय 3, मेरे ख्याल से कितना रहा? 16.67% क्या हुआ है? बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा, तो 16.67% इंक्रीज। समझ आ गया भैया? ठीक, इसीलिए तो दिया था, बन जाएगा अब। चल जल्दी से नोट कर। तेरा आ गया था? तेरा आ गया था भैया? ठीक, सेवन परसेंट इंक्रीज। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखेंगे। सपोज ऑन अ हाइपोथेटिकल स्केल, suppose on a hypothetical scale, mass of oxygen 16 atom, mass of oxygen 16 atom is 200 units, is 200 units. What will be the mass of, what will be the mass of carbon 12 atom, what will be the mass of carbon 12 atom in the same scale? What will be the mass of carbon 12 atom in the same scale? सेम स्केल पे क्या मास होगा? टू 200 यूनिट उसका मास दिया है, हाँ, और उसी में बोल रहा है कितना यूनिट होगा कार्बन का, कंपेयर करना है। केवल यूनिट कन्वर्जन है और कुछ नहीं। देखो जब कुछ ना बने ना तो क्या दिया है वो लिखना शुरू करो। क्या दिया है? मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। कितना दिया है भैया? 200 यूनिट्स। आप क्या जानते हो? मास ऑफ ऑक्सीजन 16, आप भी तो जानते हो कुछ, कितना होता है ऑक्सीजन 16 एटम का मास? 16 AMU होता है। 16 मास ही तो दिया है उसका AMU में, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन AMU में हो जाएगा। यहां से क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम है, तो 16 AMU इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 यूनिट्स। दोनों में रिलेशन निकल के आ गया। 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा? 200 बाय 16 यूनिट्स। नाउ क्या निकालना है? मास ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 AMU। इसको कैसा लिख सकता हूं? 12 इंटू 1 AMU। 1 AMU की जगह मैं क्या लिख दूंगा बोलो? 200 बाय
ठीक। 4 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 3 बार, और 4 के टेबल में कितना 50, 50 इंटू 3 कितना आंसर आ गया 150 यूनिट्स। समझ में आया? ठीक। मुश्किल है क्या? एकदम आसान, थोड़ा सा कन्वर्जन आ जाए अगर तो बनने लगेगा, चिंता करने की बात नहीं, धीरे धीरे बनने लगेगा। हो गया? चलो एक तो और ऐसी इजी सा सवाल, पहला दूसरा क्लास है अभी, एकदम इजी इजी। बोलो आगे। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम of an element A, mass of one atom of an element A is 4 into 10 raised to the power minus 23 gram, 4 into 10 raised to the power 20 minus 23 gram, है ना? How many atoms are there, how many atoms are there in 1 gram of A? How many atoms are there in 1 gram of A? 1 ग्राम ए में कितना एटम है? भाई एकदम इजी सवाल है, लड़का बच्चा वाला, बहुत इजी। देखो इधर मैंने मान लिया, क्या निकालना है मेरे को? नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। कुछ तो मानना था, एक्स मान लिया। सवाल में क्या दिया है? मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम। दो एटम का मास कितना होगा? इतना इंटू 2। 100 एटम का मास कितना होगा? इतना इंटू 100। एक्स एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ एक्स एटम्स 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम इंटू एक्स। समझ में आया? होगा। और एक्स एटम का मास कितना है? 1 ग्राम दिया है, और यहां भी इतना आया, ये आया। तो मैं क्या करूंगा? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 1 ग्राम। समझ में आया? पक्का? एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23। ठीक। ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 1/4 यानी 0.25 है, और इंटू 10 रेज टू द पावर क्या? 23। ठीक है। अब ना केमिस्ट्री में अभी अभी अपन शुरू कर रहे हैं, रुक जाना 2 मिनट। एक नोटेशन होता है जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी नंबर को n इंटू 10 रेज टू द पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चूंकि अपने यहाँ की कैलकुलेशन कैसी होती? बहुत छोटी छोटी होती, तो अपन उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब इस फॉर्म में n क्या होगा? n कोई भी नंबर हो सकता है, 1.00 से लेकर के 9.99 तक। समझ में आ गया? ठीक। मतलब n जो है उसमें डेसिमल के पहले कितना डिजिट होना चाहिए? 1। समझ में आया? डेसिमल के पहले कितना डिजिट होना चाहिए? 1। बाकी आप ऊपर कुछ भी हो, प्लस माइनस सब चलेगा। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है, इधर ही ठीक था, अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना है? 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23। डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अब हमको आंसर रिपोर्ट करना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट चाहिए अपने को? 1। मतलब इस 2 को इधर लाना है, 2 को उधर लाने के लिए नंबर बड़ा हो जाएगा 2.5, तो यहां से क्या करना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। तो एक 10 ले लेंगे, इससे तो कितना हो जाएगा ये? 2.5। यहाँ 22 की जगह 23 की जगह कितना बचेगा? 22 एटम्स। तो इसमें ही आंसर रिपोर्ट करना आपसे, डेसिमल के पहले 1 डिजिट। ठीक है जी? चलो नोट कर लो, फिर वो लिख लेना उधर का। कुछ नहीं बेटा, क्या बोल रहा है?
1 ग्राम में कितने एटम है? x। हमने माना 1 ग्राम में कितने एटम है? x। x एटम का मास कितना हो गया? 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने एटम है? x, उसको भूल जा। 1 ग्राम में कितने एटम है? x। हमने माना ना, क्या पूछ रहा है, क्या निकालने बोल रहा है पर सवाल में? फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ ए। तो हमने मान लिया 1 ग्राम में कितने एटम है, तो x एटम का मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा। x एटम का मास 1 ग्राम, तो मास ऑफ x एटम कितना हो गया? मास ऑफ x एटम कितना हो गया? 1 ग्राम। और मास ऑफ x एटम कितना हो गया? इतना ग्राम। तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। समझ में आ गया? ठीक, पक्का है ना? चलो, मान ले एक मोबाइल का मास 100 ग्राम है, तो 1 किलो में कितना मोबाइल चढ़ेगा? 10। आलू वाले एग्जाम्पल समझ गया, आम वाले एग्जाम्पल से, है नहीं? तो मान लेते हैं, क्या बोल रहा था मैं, 1 किलो में कितना, इसका मास कितना है? 100 ग्राम। तो 1 किलो में कितना चढ़ेगा बोल रहा है? तो हमने क्या किया, 100 ग्राम इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 किलो यानी 1000 ग्राम। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 बटे 100 आ गया 10। वही मैंने यहां किया और कुछ नहीं किया है। 1 का मास इंटू एक्स बराबर टोटल कितना बोल रहा है? 1 ग्राम। एक मोबाइल का मास 100 ग्राम है, तो 2 किलो में कितना मोबाइल आएगा? 20। कैसे निकाला तू? 100 इंटू एक्स बराबर 2 किलो की जगह 2000। एक्स इज इक्वल टू 2000 बटे 100, कितना आ गया? 20। वही किया हूं मैं। समझा? पक्का? चलो अगला सवाल लिखो, ये भी यूनिट कन्वर्जन ही है ना? हाँ, ये साइंटिफिक नोटेशन लिख लो बेटा इधर का, है ना, जल्दी से। चलो इसी टाइप का मिलता जुलता एक और दे रहा हूं, अब करके दिखाना। लिख लिए? द मास ऑफ 3.2 into 10 raised to the power 5 atoms of x is equal to 8.0 into 10 raised to the power minus 18 gram। 8.0 into 10 raised to the power minus 18 ग्राम। ठीक, फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एक्स इन ग्राम। फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एक्स इन ग्राम।
है क्या? 2.28। कोई आया था क्या इधर? नहीं, पीछे पीछे गेट कौन खोला था? मैं लॉक कर दिया हूँ वापस। पता चल रहा कोई परेशान हो रहा हो। अभी चूंकि मैं थोड़ी देर पहले देखा था तो बंद था, अपने आप चालू हो गया। आओ, क्या बोल रहा है? मास ऑफ इतना एटम ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना ग्राम। क्या निकालना है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, दो एटम का मास। एक एटम का मास होगा ना एटॉमिक मास। तो हमने मान लिया लेट एटॉमिक मास ऑफ एक्स, जो एलिमेंट है एक्स, एक्स दिया ना, इज इक्वल टू ए ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि एक्स तो खुद वो दिया है नहीं? समझ आ गया यहां तक कि पक्का? ये कितने एटम का मास है? एक एटम का मास ए ग्राम है, तो दो एटम का मास कितना होगा? 2 ग्राम। कितने एटम दिए हैं? इतने एटम। तो मास ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁵ एटम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय ए ग्राम हो जाएगा। आया यहां तक के समझ में? ये जो सवाल में दिया वही लिखा है मैंने। और इसका मास कितना दिया है? 8 इंटू 10⁻⁻18। दिस इज मास ऑफ इतना एटम एंड दिस इज मास ऑफ उतना ही एटम। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁵ ग्राम इंटू ए बराबर 8.0 इंटू 10⁻⁻18। नहीं, तो ग्राम नहीं है इसमें, केवल नंबर है ये। इंटू ए बराबर दिस। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8.0 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय क्या? 3.2 इंटू 10⁻⁵। समझ में आ गया? ठीक। 8 के टेबल में ये डेसिमल हटा दूं मैं, तो एक 10 यहां ऊपर आ जाएगा, 10⁻1। ये 8 और 32 कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 10/4 इंटू 10⁻8 -18 -5। ठीक। 10/4 क्यों किया मैं? मेरे को आंसर काय में देना है? साइंटिफिक नोटेशन। 10/4 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻ कितना? -23 ग्राम। ये आंसर आ गया। समझ में आया? क्या किया मैं? सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक हो जाएगा। चलो नोट करो। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। atomic mass of an element, atomic mass of element is 3.32 into 10 raised to the power -23 gram. 3.32 into 10 raised to the power -23 gram. Express this इन AMU। AMU में निकालना है, फिर से वही यूनिट कन्वर्जन और कुछ नहीं। एक्सप्रेस दिस इन AMU। तेरे को ये मॉड्यूल दिया हूँ क्या मैं? तुम लोगों को नहीं दिया होगा ना मॉड्यूल? ये इस चैप्टर का है, धीरे धीरे हर चैप्टर का मिलते जाएगा। पिछले वाले का उसका मिल गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अच्छा, उसका नहीं मिला। अच्छा, अभी तो तू हाँ, आज से होमवर्क भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं करूं? क्या बोल रहा है वो? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया है? 3.32 इंटू 10⁻⁻⁻23 ग्राम। इसी को काय में निकालने बोल रहा है? AMU। तो अगर ग्राम से किलोग्राम दिया होता
तो आप क्या करते, सिंपली 1000 से डिवाइड कर देते, क्योंकि रिलेशन क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, रिलेशन है ना, आपको पता है। तो अब मेरे को काय में, ग्राम को काय में कन्वर्ट करना है, एएमयू, तो मेरे को पहले उन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है बोलो, 1 एएमयू बराबर 7 लिखा है, 6 लिखा है, हाँ तो इसको 3.34 कर लो आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप ही लोग परेशान हो गए। 1.34 कर लो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप इसको 1000 से डिवाइड क्यों करते हो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यहां भेजते हो 1/1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम, समझ में आया है ना। और इस 1 ग्राम को उठा करके आप जब ग्राम से कन्वर्ट करना होता है तो यहां पुट कर देते हो। तो जब इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, 1000 से डिवाइड, ऐसे ही होता है। तो पहले मेरे को भी निकालना पड़ेगा ग्राम का वैल्यू, क्योंकि मैं ग्राम को यहां पुट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एएमयू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ग्राम। समझ में आया, इसको उठा करके मैं यहां पुट करता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻⁻23। ग्राम की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंटू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या, एम। समझ में आया, ये क्या आएगा, 3.34 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 प्लस 24 एम। समझ में आया, तो ये तो बच गया, मैं ये डिफिकल्ट वाला कर दे रहा हूं मैं, ये इजी वाला आप कर ही लोगे, है ना। चलो करो जल्दी से, है 2 से जा रहा है, दिख रहा है 2 से जा रहा है, ये 1.5 है, ये 3 है, 1.67 इंटू 2, 7 दूनी 14, कैरी और 1, 6 और 2, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना टाइम जा रहा है भैया, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 यानी कितना आंसर आ गया, 20 एम। समझ में आया, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है क्या आप लोग को, जैसे H2O का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, एएमयू में हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 16 इज इक्वल टू, समझ में आता है। हाँ ठीक, चलो अगला सवाल दूंगा, पहले ये नोट कर लो। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे भैया, बोलो, फाइंड आउट द मास ऑफ one molecule of, ये लिखा है बोर्ड पे, C60H122 in नंबर 1 AMU, नंबर 2 ग्राम, नंबर 1 AMU, नंबर 2 ग्राम। कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU और हाइड्रोजन का 1। चलो शुरू हो जाओ, AMU में निकाल लो। हाँ जी, सब क्या निकालना है अपने को, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सिंपल यार। हाँ क्या हो जाएगा बोलो, 16 × 12 AMU प्लस 122 × 1 AMU, 6 12 72, 720 AMU प्लस 122 AMU, कितना आ रहा है,
842 MU। ये एक काम हो गया, पहला वाला डन। अब दूसरा वाला करो। अब इसी को काय में निकालना है? ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम अब चाहिए अपने को। मॉलिक्यूलर मास AMU 1 AMU कितना है, या आपने क्या पता है मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है आपका 842 MU, लेकिन काय में निकालने बोल रहा है? ग्राम में। तो आपको AMU और ग्राम के बीच का रिलेशन चाहिए। 1 AMU बराबर क्या? इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको AMU को उठा करके यहां पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 842 इंटू 1 AMU की जगह 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ आ गया? पक्का? बस अब मल्टीप्लाई कर दो। 842 इंटू 1.67, 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1 28 और 29, कैरी ओवर 2, 7 8 जा 56 और 2 58, 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 6 4 जा 24 और 25, कैरी ओवर 2 48 और 2 50। 2 0 लगा लो। 2 4 और 8 जोड़ दो इसको 4, 9 और 2 11, कैरी ओवर 1, 9 और 5 14 और 2 16, कैरी ओवर 1, 6 और 4 10, कैरी ओवर 1 और 14, 140614। 3 के बाद डेसिमल नहीं, 2 के बाद डेसिमल यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 1406.14 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आगे यहां तक के समझ में कैसे किया? अब ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है क्या? तो करो, साइंटिफिक में कन्वर्ट करो। चलो हाँ करो करो, छोटी छोटी चीजें हैं, इसी में फंसता है बच्चा। कि 27 हो जाएगा। यहां से 3 डेसिमल इधर देना है, 3 10 इधर देना है, तो कितना हो जाएगा? 1.40614 इंटू 10। ये -24 के उधार में है, 3 इधर आएगा तो कितना उधार बचेगा इसके पास? -21। समझ आ गया? पक्का? ठीक है ना? अब बहुत सड़ी सड़ी चीज है ये, लेकिन इसमें गलती पूरे साल नहीं होनी चाहिए। अगर ये कन्वर्जन तू बाय वाली ना, ये कन्वर्जन नहीं समझ में आया हो तो आ गया ना? तेरे को आ गया हीरो? तू तो मैथ्स वाला है ना? हाँ ठीक। और तेरा चेहरा देख के मेरे को डर लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है करके। आ गया? हाँ। नहीं आएगा तो पूछ लेना बेटा, शर्माना नहीं ना। ठीक, चलो शर्माना होगा तो घर जाके शर्माना। बढ़िया है ना? चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लिखेंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, each molecule of a substance contains 7 atoms of carbon. Each molecules of a substance contains 7 atoms of carbon, 14 atoms of hydrogen, 14 atoms of hydrogen and 5.33 into 10⁻⁻23 gram, 5.33 into 10⁻⁻23 gram of other elements, what is the molecular weight of the substance? What is the molecular weight of the substance? अब देखना भैया, इसमें नहीं पूछा है कि AMU में निकालना है या ग्राम में निकालना है। काय में निकालोगे? AMU में। क्यों AMU में निकालोगे? क्योंकि एटॉमिक मास का स्टैंडर्ड यूनिट ही क्या है? AMU। उसी में ही निकालना है। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, क्या हो गया था? बना सवाल? नहीं बना? अभी क्या निकालने बोल रहा है बेटा? वो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल रहा है। बढ़िया बोल रहा है। कार्बन का 7 एटम है, हाइड्रोजन का 14 एटम है, प्लस 5.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ अदर एलिमेंट। अब भैया देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान है, लेकिन ये ऊटपटांग दे दिया है। अगर केवल ये दिया होता तो निकाल लेते। ये क्या करें, कौन सा आइटम है हमको क्या पता।
तो हमको ये तो कर ही लेंगे अपन, पहले उसको अपन एएमयू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, पक्का? कैसे करेंगे? मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स का मास कितना है? 5.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको काय में कन्वर्ट करना है? एएमयू में। क्यों एएमयू में कन्वर्ट करना है? इन लोगों का मास काय में आएगा? एएमयू में। जोड़ दूंगा उसके साथ, समझ में आया? तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो अब कैसे कन्वर्ट होगा? एक एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मेरे को ग्राम चाहिए, मतलब इसको यहां लाना पड़ेगा। 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 एएमयू, एएमयू इज इक्वल टू कितना? 1 ग्राम। ये नंबर यहां ले गया, वहां 1 ग्राम बच गया। इसको उठा करके मैं यहां पुट कर दूं, तो मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, जो मैं नहीं जानता कौन कौन से, कितना हो जाएगा? 5.33 इंटू 10⁻⁻23 इंटू ग्राम की जगह 1 सीधा लिख दूं यहां, इंटू 10⁻⁻24। क्या में आ जाएगा आंसर? एएमयू आ गया। इसका मास निकाल लिए क्या तुम लोग? 12 इंटू 7 कितना? 84 प्लस 14 इंटू 1 14, ये 98 एएमयू आ गया है। ये वाला जो एएमयू आएगा दोनों को जोड़ देंगे, पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। समझ में आया? तो अब एक तो डिवीजन है, चलो करो फटाक से। है इसका कितना है? 31.9। ये ऊपर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, और प्लस 24 से क्या बचेगा? 5.33 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10, तो ये कितना हो गया आपका? 53.3 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, क्या बोल रहे बेटा? अच्छा, और डेसिमल को रहने दूं, 10 को रहने दूं, ठीक। 533 डिवाइडेड बाय 167 इंटू 10, 10 को रहने दिया। अब वो डिवाइड कर लेते आओ। अब भैया थोड़ा बहुत डिवीजन तो करना पड़ेगा ना, नहीं डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे? 2-3 टाइम्स जाना चाहिए मेरे को लग रहा है। 167 इंटू 3, 7 या 21 कैरी ओवर 2, 18 और 2 20 कैरी ओवर 2, 3 और 501, कितना बचेगा? 32। नहीं, हाँ डेसिमल लगेगा क्या? 0। कितना बार चल देगा? लगभग 2 बार, मोटा मोटा 9 बोल रहा है, मैं 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया? 3.2 इंटू 10, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना? 32 एम। ठीक, अब कर लोगे आगे? चलो करो सॉल्व करो। तो भैया ये मॉलिक्यूलर मास पे जितना वैरायटी सवाल हो सकता है ढूंढ ढांड के मैंने सब करा दिया आपको, ठीक। ऐसा कौन सा कार्टून कर रहे हैं हम लोग? तो तेरे को एनिमे कार्टून ही तो होता है क्या? एनिमेशन ही तो होता है क्या? एनिमेशन को हम लोग कार्टून बोलते हैं, और क्या जी, यही तो बोलते हैं। हो गया भैया पक्का? ठीक, वो एटॉमिक मास ये सब बन जा रहा है। अब आओ एक तो क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत दिन से बड़े हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किए हो। आओ फिल इन द ब्लैंक्स करो, थोड़ा बचपन याद करो, तो फिर मैं आपको अलग टाइप का सवाल कराऊंगा। मेरे पास में है, 1 मिनट, थोड़ा मैं बना लूं। नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। Z A प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक। यहां दिया है आपका A प्लस 1123, B प्लस 2, न्यूट्रॉन दिया है 20, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दिया है 0। बाकी का आपको भरना है, ठीक है। C -3,
प्रोटॉन दिया है 15, न्यूट्रॉन दिया है 16। D+3 ये दिया है 108 और इलेक्ट्रॉन दिया है 48। -1 ये डिफरेंस दिया है 3 और प्रोटॉन दिया है 17। बहुत, एक और दे दूं। F-3 मास नंबर दिया है 73, ये दिया है 36। चलो सूडो को खेलो। जो दिया है उसी से बन जाएगा। हाँ बेटा, बन रहा है क्या? ओके। सारंगढ़ यार, मैं एक लड़का और मेरे पास था पहले सारंगढ़ का। कहाँ पड़ता है सारंगढ़? कौन जिले में? अच्छा, अंबिकापुर के पास। अंबिकापुर से पहले यहाँ से कितना दूर है? अच्छा, 250-300। चलो आओ इधर देखो कैसे करना है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है जी? प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन कितना? 11। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? A माइनस जेड, 23 माइनस 11 कितना आ गया? 12। ठीक। A प्लस, प्लस चार्ज का क्या मतलब है? इसके पास में पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन एक ज्यादा है, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एक कम है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते। तो प्रोटॉन ज्यादा है का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एक कम। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? 11 में से एक कम, यानी 10। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 12 माइनस 11 कितना आ गया? 1। आ जाओ B+2। इसमें बोल रहा है न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। अच्छा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू 0। 20 प्लस 0 इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने? 20। तो प्रोटॉन भी यहां कितने आ गए? 20। एटॉमिक नंबर 20। ए किसके बराबर? प्रोटॉन प्लस 20 प्लस 20 कितना? 40। +2 चार्ज है। +2 चार्ज का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? 18। समझ में आया पक्का? ठीक ना। इधर से प्रोटॉन 15 दिया है, किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन भी दिया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 15 प्लस 16, मास नंबर कितना हो गया? 31 आया। प्लस -3 चार्ज है। -3 चार्ज का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18। और ये माइनस करना है सिंपल 16। अबे चलना, 16 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 1। पक्का? ठीक। इधर आ जाओ वाले में D+3। D+3 में D ये दिया है अपने को, और क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। ये +3 कब हो गया? अरे यार, मैं +1 देना चाहता था। चलो ठीक नहीं, अब जो है उसी में कर लेते हैं। D+3, +3 मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो प्रोटॉन कितने होंगे बोलो? 48 प्लस 3 कितने हो गए? 51। समझ में आ गया? 3 ज्यादा होंगे। प्रोटॉन 51 है तो एटॉमिक नंबर भी 51। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 108 माइनस
51 कितना आ रहा है? 57। समझ आ गया पक्का? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 57 माइनस 51 कितना आ जाएगा? 6। सही था भाई? ये वाले में आ जाओ। E -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन कितना है? 17, एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। होगा यहां तक? आगे समझ। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू 3। न्यूट्रॉन मेरे पास नहीं है, प्रोटॉन कितना है? 17 इज इक्वल टू कितना दिखा रहा है? 3। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। न्यूट्रॉन की जगह 20 पुट कर दिया। ये वाला भैया 37 ऐड कर देंगे। ठीक, सही था यहां तक पूरा? तुम लोगों का बचा है? चलो ये जल्दी से एफ वाला करो, एक तो जल्दी नोट करो, एक लास्ट वाला सबका सही होना चाहिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी बोलो, कैसे हो जाएगा? क्या दिया अपने को? इलेक्ट्रॉन दिया 36। -3 चार्ज का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 3 कम होगा। कितना होगा प्रोटॉन? 33। आगे ऐसे ही एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 33। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 73 माइनस 33 बराबर कितना? 40। और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 40 माइनस 33 बराबर कितना भैया? 7। समझ आ गया पक्का? एक तो क्वेश्चन लिखेंगे होमवर्क के। तेरी बड़ा नाटक है, 1 मिनट रुक जा, इसको बंद करने दो। हाँ, एक तो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क का, बस मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप मेरा मुंह दिखने। अरे आ भी गई, बताओ काहे के लिए गई होगी जबरदस्ती? इफ द नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको अपना, बंद क्यों नहीं है यहां से? इफ द नंबर ऑफ protons in x minus 3 ion x के ऊपर -3 x -3 ion is equal to 15. Find out the number of electrons in x plus 3 ion ठीक है? ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, ये आपको किताब दी है मैंने, ये किताब में ना वर्कशीट है, आप जाएंगे पेज नंबर 48 में, है ना? लिख लो पेज नंबर 48, है ना? पेज 48 में जाओगे, वर्कशीट है, देखना इधर। ये पहली बहुत बेसिक वर्कशीट है जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, उस पर आधारित है ना? इसमें क्या करना है अपने को? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है लिथियम और यहाँ लिखा है ऑक्साइड, तो दोनों डब्बा जहां मिल रहा है वहां क्या लिखना है अपने को? लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। वो लिखना मैं लास्ट क्लास में सिखाया हूं। ठीक, बाजू वाले में ये कंपाउंड लिखे हैं फॉर्मूला, इनका क्या लिखना है? नाम लिखना है। ठीक, अगली वर्कशीट जो है तीसरी वाली, उसमें ये जो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरे, इलेक्ट्रॉन ZA, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये निकाल के लिखना है। ठीक है, 3 वर्कशीट हो गई। और चौथी वर्कशीट जो है, इसमें मॉलिक्यूलर मास भरना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आप लोगों को, H2O का, वो सबका पता है। तो इतना काम, 4 वर्कशीट आप लोग, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, 2 दिन का छुट्टी है, 2 दिन में 2-2 वर्कशीट लगाएंगे और मेरे को आप लोग मंडे को मिलेंगे। ठीक है जी, पक्का हो जाएगा? चलो छुट्टी फिर आज के लिए। नहीं, सुबह MWF चल रही ना अपनी, कि TTS करूं? लेकिन सर की क्लास के बाद, फिर सर की 10:30 बजे छूटेगी, मेरी 12:10 पे एक क्लास है, तो मैं 10:30 से 12:10 तक फ्री हूं। तो बोलोगे तो 10:30 बजे तुम आ नहीं पाओगे ना तुरंत, 10:40 पे आ जाओगे। हाँ, तो यही रहने दूं MWF अभी फिलहाल, फिर धीरे से कर लेंगे सेटल अपन। ठीक है, चलो मंडे आओ फिर।